और कैसे हो एम्बियंस, देखा ना, गाड़ दिया ना झंडे। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि लाइव टेस्ट और कैप्सूल जिसने दे दिया वो 95% प्लस उसके बनेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक एक सिंपल क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन। मेन चीज़ तो यही थी, बहुत जने ऐसे दावा कर रहे थे कि आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आपके टीचर भी सुन रहे होंगे। मैंने थोड़ी ब्राइटनेस कम रखी है ताकि आपको पेपर दिख जाए ना, लाइट कम करिए ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि वाइट पेज है इसका। तो आपको ये ध्यान देना है कि मतलब हूबहू पेपर आ गया, हूबहू लाइव टेस्ट से पूरे एमसीक्यूज, फिल द ब्लैंक्स और सारे के सारे कैप्सूल में से क्वेश्चन प्लस मैप भी। मैप मैंने जो अभी ये लोहे वाला जो आयरन वाला आपसे मैप पूछा गया है, ये मैप अपने पहले कर लिया था जब अपने ज्योग्राफी का वो चैप्टर पढ़ा था ना, उस टाइम में मैंने आपको एक मैप अपलोड किया था, अगर आपने देखा हो तो वो की वो चीज़ें भरवाई है आपसे। ठीक है, मतलब एज इट इज पेपर अपना है। अब इससे आपको कॉन्फिडेंस लेना है। ये मेरा पेपर बताने का जरिया सिर्फ एक ही है कि ये जो पेपर अपना हुबहू आया है, ऐसे कैसे हिस्ट्री का आएंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी का आएंगे, ऐसे हिंदी का आएंगे, ऐसे इंग्लिश का आएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में भी फिर भी लैंग्वेज है, लेकिन इनमें तो 100% पेपर आएंगे। आप क्या करते हो, वो एक दो जने और है जो अभी जाग गए, नए नए थंबनेल लेके आएंगे, ये लो टॉप 10 क्वेश्चन, ये लो साहब एमसीक्यूज, ये लो 50 ये 10 निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन वो अपने में से उठा के चेप रहे हैं। आपने नोटिस करना, एक भी क्वेश्चन अपने के अलावा बाहर नहीं। मैंने ना रात को ऐसे में देख रहा था, और आप लोग वहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हो। एक जगह पढ़ो जिसने आपको पूरी साल भर पढ़ाया है, वह वो चीज़ देखो ना, क्योंकि जिसने साल भर पढ़ाया ही नहीं वो चेपा चेपी कर रहा है, लेकिन आपका उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आंसर की भी नहीं बताऊंगा, अपन अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बस आपको देखना है कि कितना शानदार पेपर था। अगर स्टार्टिंग में अपने सारे क्वेश्चन अगर देखें तो सिंगल क्वेश्चन आपका मतलब बाहर नहीं है। ये पूरे पांचों के पांचों मैंने ये सारे लाइव टेस्ट में मतलब बोल बोल के थक गया मैं, सारे क्वेश्चन वही है। और आगे में अगर बात करें तो देख लो, भारतीय नदियों में सबसे अगर तो डी कर दे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा इसमें। इंदिरा गांधी नहर वाला, मरते सेन वाली, मतलब सारी की सारी, नमामि गंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वही हुआ है। ठीक है, ये नोट तो एज इट इज एमसीक्यूज। ठीक है, अगर अपन बात करें फिल इन ब्लैंक्स की तो देख लो, बोले फिल इन ब्लैंक्स भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आधुनिक सूती मेल चारों तालाबों वाली कौन सी प्रतिरूप है, मतलब एज इट इज क्वेश्चन। अति लघु में अपन बात करें छोटे छोटे के एमसीक्यू, वन लाइनर, यूएनडीपी जैसा क्वेश्चन मैंने कहा था ना, फुल फॉर्म किसी की भी आ सकती है। मैंने आपको यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी पूछी लाइव टेस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है। हरियाली भी पूछा है, 2 प्राथमिक क्रिया, मतलब हर बेसिक चीज को उठाइए। मैं आपको अगर बुक्स दिखाना चाहूँ ज्योग्राफी की तो आप देखेंगे, कभी अपन मेटअप प्लान रखेंगे, दिखाऊंगा मेरी बुक्स आपको, ग्रीन रेड से पेज भरे पड़े हैं, ऐसे क्वेश्चन निकाल के आपको दिए हैं। अगर अपन सेक्शन बी की बात करें, बताओ डेंसिटी डेफिनेशन, मैंने कहा था ना, आप फॉर्मूला भी साथ में लिख के आ जाना। मतलब कैप्सूल में से सीधे सीधे क्वेश्चन, एक बार बता दो मुझे एक भी क्वेश्चन, विकास के उपागम वाले, अप्रोच वाले, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले, कोई 2 विशेषताएं, स्वच्छंद उद्योग, मतलब एज इट इज है। मतलब आप ये मत कह देना कि कोई वो था, ऐसा कुछ भी कोई कनेक्टिविटी या सेटिंग कुछ भी नहीं थी। बस मेहनत का प्रयास है, मेहनत किया था, मेहनत की थी, और उसका फल अपन को आपको भी मिला है। ये देख लो, मैंने कहा था ट्रंक मार्ग वाला, वे ट्रंक मार्ग वाला, बिग ट्रंक वाला, ये सब कुछ ये मतलब के पर्यावरण संबंधी समस्याएं। अब नाम क्या जोड़ दिया, अगर आप बनते तो कोई बात नहीं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं कैसे मिटोगे आप, हूबहू क्वेश्चन कैप्सूल में से था। और बेटी बचाओ अभियान के प्रमुख उद्देश्य, ये अपन ने वैसे कर लिया, वैसे सिंपल जानते हो, एजुकेशन रिलेटेड, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रवास की धाराएं मैंने जबरदस्त अलग से क्वेश्चन चैप्टर में आपको जो पढ़ाया था, तो अलग से वीडियो बनाया था धाराओं वाला। और गेरिसन, जे ऊर्जा, सतत पोषणीय, हवाई परिवहन, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन मुझे बार बताओ। फिर आपके ये पत्तनों के प्रकार है ना, पोर्ट्स, इसका तो मैंने आपको मैप भी दे दिया था। इसके अलावा चीनी उद्योग वाला ये क्वेश्चन, इसमें निर्माण रखरखाव वाले सड़कों का वर्गीकरण, जो कौन कौन सी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे मैंने कहा था ना, वो हैं। और पर्यटन का ये देख लो भले, कितना जबरदस्त एज इट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब वर्ड चेंज हो तो बता दो मुझे, है ना। मजा आता है यार, जब मेहनत का फल मिलता है ना, तो अलग ही चीज होती है। और चावल कृषि वर्ण बिंदु की फसल, अब मैंने कहा था राइस का अच्छे से पढ़ के चल जाना, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि राइस का पढ़ जाना, गेहूं का पढ़ जाना, राइस का आ गया। और क्या चाहिए बताओ। या फिर ये देख लो, भारतीय कृषि की समस्याएं, झंडे गाड़ दिए अपन ने। और फिर भी कुछ निकम्मे ऐसे हैं जो अपने घर वालों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं, कि आप ये सब कुछ एक जगह विश्वास करना चाहिए, आप टाइम वेस्ट करते हो। अभी क्या करोगे पता है, अभी आप सर्च करोगे इंग्लिश में, कोई ना कोई बड़ा सा थंबनेल लेके आ जाएगा, 5 क्वेश्चन पक्के, और आप उसके पीछे पड़ जाओगे। इतने में कोई जागेगा, 3 क्वेश्चन ये लो साहब, ये तो छपेंगे कल के पेपर में, उसके पीछे पड़ जाओगे। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। मैं गला फाड़ लिया आपके लिए कि आपको फिर सिर्फ विश्वास करना है। एमसीक्यूज की जो अपना लाइव टेस्ट उसको रट दो, घोट दो, बार बार कह रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर तो बताओ। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, 1 लाइनर और एमसीक्यूज का चैलेंज करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन मैंने कहीं से छोड़ी नहीं ना एनसीईआरटी को, जाएगा कहां से, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था
कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, जबकि हर कोई ये कहता था कि भाई कितना, मेरे जो भी जानकार हैं वो ये कहते थे कितनी मेहनत कर लो, एमसीक्यूज वन लाइन में तो बाहर जाएंगे। मैंने कहा उसमें नहीं जाने दूंगा, बोलो अगर एनसीईआरटी में से पेपर बनेगा तो खूब आएगा, एनसीईआरटी में से पेपर बनेगा, बाहर से पेपर बन नहीं सकता, यही तो चीज़ है। फिर सेक्शन ई की बात करें मैप की, तो मुंबई देख लो, मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क, और वैसे बेसिकली चीज़ें अपन ने पहले ही भर रखी है। ये मैप तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये तो कल परसों की बात थोड़ी है, ये तो पहले ही बता दी लोकेशन वाले। और रत्नागिरी, बोलाडीलार, दुर्ग, ये तो अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पर ही मैप करवा दिया था। मतलब मैं तो कहता हूँ 100/100 कितने का है, 56 है ना, तो 56/56 का पेपर है ना, वो अपने लाइव टेस्ट प्लस कैप्सूल में से है, सिंगल क्वेश्चन। मैं तो कहता हूँ आधा नंबर क्या बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। इतना बड़ा चैलेंज अगर मुझे मिल जाए ना, मैं तो कहता हूँ 56 में से 60 मार दूं मैं तो, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है ना, कुछ कहाँ से देगा वो। तो यही चीज़ें हैं। अब फिर जाग जाना, अटी उटी घूम के टाइम वेस्ट मत करो, ये सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब तो नहीं करते, समझदार हैं अपने चैनल वाले, बहुत एम्यूएंस है टोटल, वो तो बहुत समझदार है। कुछ बच्चे हैं जो नए नए जुड़े हैं, वो कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी बड़े थंबनेल देखते हैं। लेकिन राजस्थान में आरबीसी बोर्ड में मेरा चैलेंज अपने कंपटीशन में ही नहीं है, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ, पूरे राजस्थान में तो आरबीसी बोर्ड में कंपटीशन में ही नहीं है, चाहे वो कितने बड़े मिलियंस वाले चैनल वाले आ जाएं, लेकिन अपने कोई कंपटीशन में नहीं है। इतनी मेहनत, और दूसरी बात, इंडिया के अंदर पहला चैनल है जो आपको लाइव टेस्ट क्लास 12 लेवल के ऊपर अवेलेबल करवा रहा है। अब इनकी फोटोकॉपी मार्केट में बहुत चलेगी, वो तो मैं कह नहीं सकता, इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपना यूनिक काम अपन करते हैं, उसका बेनिफिट आपको लेना है। और ज़बरदस्त ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है, इससे आपको एक सीख लेनी है, और इससे ही ज़बरदस्त मैं चैलेंज करता हूँ आपका हिस्ट्री का, और इससे ही ज़बरदस्त आपके पॉलिटी का। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये वो सब्जेक्ट है जो जीके के अंदर आते हैं, और जीके का मतलब कहते हैं ना, जीके का मतलब अथा होता है, कोई फिक्स नहीं, लेकिन हम चैलेंज उन्हीं को करते हैं कि ये ले अथा है ना, तो भी हमारे में से आएगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस है। अब आपके सामने बस यही काम करना है कि अब इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक बच गया अभी से, जो आपको सिंथेसिस करवाना था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने उसको तैयार कर दिया है। अभी आपको 2-3 घंटे के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा है, पूरी पीएचडी करा दी ज़बरदस्त तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट भी है, 30-40 मिनट का बनेगा। एक बार दिमाग लगा कि इसको लिख लेना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसा बताऊंगा, और डाउट भी नहीं रहने वाला, ठीक है। हालांकि जो मैंने पहले अपलोड किया था वो भी काम आएगा, लेकिन अब जो बिल्कुल न्यू वर्जन है आपका, ये आपके कंपाउंड सेंटेंस में अब सिंपल सेंटेंस को उसमें चेंज करने वाले, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा दूंगा, बस उसको जरूर देख लेना। और बस जो मैं कहूँ वैसा करते जाओ, लाइव टेस्ट पर फोकस्ड रहो, और हिंदी इंग्लिश के अंदर पहले कैप्सूल पढ़ो, फिर कुछ टाइम रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस बात हमेशा एक ही रखनी है, पहला काम कैप्सूल, लाइव टेस्ट, फिर कुछ और, ठीक है। बाकी अटी उटी घूम के ये जो राजी मत होगी, जो अपने ही में से उठा के देख रहे हैं, वो क्वेश्चन बाहर कुछ भी नहीं है, इन्हीं में से उठा के 7 क्वेश्चन बड़े वही उठा के दे दिए, इसलिए इन सब का ध्यान रखना है, जो मेहनत की उसका आपको फल लेना है, ठीक है। तो मज़ा आ गया आज का पेपर देख के, और आपके भी बहुत खुशी है, मैंने कमेंट देखे हैं, भयंकर तरीके से आपके कमेंट भरे पड़े हैं, और सभी बहुत ज़्यादा खुश है, हूबहू पेपर आ गया, इसलिए आपको ऑल दी बेस्ट। आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, सारे आगे भी बहुत अच्छे हों, उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट, और सभी इतना प्यार देते रहे, आप सबको थैंक यू। ओके।